क्या भारत इतना कमज़ोर हो चुका है कि अब बांग्लादेश के खिलाफ भी बयान देने से डरता है? बीजेपी सरकार ने भारत को खोखला कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी की जानिब से बीजेपी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या हम बांग्लादेश से डरते हैं? सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी पर तीर बरसा दिए हैं। व्हाट्सअप गाइज अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। एक चाइना है जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान बड़ा बयान जारी नहीं कर रहा बांग्लादेश के बारे में, और बांग्लादेश के ऊपर हमला करने की बात हो रही है। बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है बीजेपी, और इसके अपने ही रुकन जो हैं वो आवाज़ें उठा रहे हैं। क्या हम बांग्लादेश से डरते हैं? बांग्लादेश के बारे में क्यों बड़ा बयान जारी नहीं कर रहे? क्यों बांग्लादेश पर हमला नहीं कर रहे? बांग्लादेश को तहस नहस कर दो, बांग्लादेश के खिलाफ बड़ा कदम उठाओ। तो बीजेपी के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी साहब, वो समझा रहे हैं कि चुप कर जो, इस तरह हम लोग बड़ा कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर बांग्लादेश के खिलाफ कुछ भी करना है तो ऐसा करो जैसे पाकिस्तान के अंदर किया है, मुसलमानों को मुसलमानों से लड़वा दो और अंदर इनके इंतशार फैला दो और तकरीब कारी करो, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर किया है। तो खुलकर सामने नहीं आना चाहती बीजेपी, और ना वो आ रही है ना वो कर सकती है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ करेंगे तो चाइना के साथ इनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे बांग्लादेश के। इस बात का तज़किरा किया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया तो इनका पोल जो है वो खोल रहा है। हम लोग सीधी बात करने वाले बंदे हैं, हमारे साथ कभी भी हिंदुस्तान डायरेक्टली लड़ नहीं सकता, नहीं लड़ सकता। हिंदुस्तान जो है वो इस चीज़ को समझता है, अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी डायरेक्ट अमल किया तो उसका भारी खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। अभिनंदन को देख लो, कुलभूषण जाधव को देख लो, हम लोगों ने इनको पकड़ पकड़ के फेंटा लगाया है। अब बांग्लादेश से ये फेंटा नहीं खा सकते। अब ये वही काम करेंगे जिस तरह पाकिस्तान के साथ किया है। पाकिस्तान को अंदर से खोखला किया, अब बांग्लादेश की बारी है। आपको समझना होगा, हिंदुस्तान से बचना होगा। आपको मेरी बातों पर आज यकीन नहीं आएगा, लेकिन कुछ साल बाद आप समझेंगे कि जुनैद ने ठीक कहा था, और ये चीज़ होती हुई आपको नज़र भी आएगी कि हिंदुस्तान डायरेक्ट आप पे हमला नहीं करेगा, आपको अंदर से खोखला करने की कोशिश करेगा। आज भी हिंदुस्तान आपसे डरता है क्योंकि आपकी दोस्ती चाइना के साथ ना हो जाए। तो मज़ीद देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या मज़ीद बताता है। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बड़े बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैव वी गो। क्या भारत इतना कमज़ोर हो चुका है कि अब बांग्लादेश के खिलाफ भी बयान देने से डरता है? बीजेपी सरकार ने भारत को खोखला कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी की जानिब से बीजेपी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या हम बांग्लादेश से डरते हैं? सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी पर तीर बरसा दिए हैं। बांग्लादेश के अंदर एक मामला पेश आया जहां पर हिंदुओं पर जुल्म किया गया और हिंदू मंदिर को गिराने की कोशिश की गई। दुर्गा पूजा के दौरान ये मामला पेश आया जहां पर 6 हिंदू हलाक हुए जबकि सैकड़ों हिंदू जख्मी हो गए। इसके बाद भारतीय सियासतदानों की जानिब से बीजेपी सरकार पर तनकीद की जा रही है, क्योंकि भारतीय हुकूमत की जानिब से इस मामले पर ऑफिशियली कोई बयान सामने नहीं आया है और ना ही भारतीय हुकूमत ने बांग्लादेश के साथ इस मामले को उतनी शिद्दत से उठाया है। वो काम जो इससे पहले भारत दूसरे ममालिक और ख़ास तौर पर मुसलमानों और पाकिस्तान के साथ करता है, अब उसी तरह की सूरत हाल का भारत को सामना करना पड़ा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को उल्टे हाथों लेते हुए कहा कि क्या बीजेपी गवर्नमेंट ने भारत को इतना कमज़ोर कर दिया है? अब हिंदुओं की जिस तरह बांग्लादेश में नस्लकशी की जा रही है तो हम इस पर भी बात नहीं कर सकते। क्या हम बांग्लादेश से भी डरने लगे हैं? हम इससे पहले चीन से तो डरते थे, लद्दाख में चीन का हमें सामना करना पड़ा और वहां पर हमें हजीमत भी उठानी पड़ी। इसके बाद अफगानिस्तान में भारत की कामयाब पॉलिसी के बावजूद वहां पर तालिबान की हुकूमत बन गई और अब भारत तालिबान से मुज़ाकरात करने पर मजबूर होता दिखाई दे रहा है। क्या इसके बाद अब बांग्लादेश से डरने का वक्त आ चुका है? और एक वक्त वो भी आने वाला है जब भारत मालदीव से डर रहा होगा। सुब्रमण्यम स्वामी की जानिब से भारतीय सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर बांग्लादेश के हुकाम के साथ हिंदुओं की सिक्योरिटी को बेहतर करने के हवाले से बात की जाए, लेकिन भारत सरकार की जानिब से ऐसा करने से इनकार किया जा रहा है। इस हवाले से डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिसर्च की जानिब से कहा गया है कि अगर हम बांग्लादेश के साथ आड़े हाथों पेश आने की कोशिश करते हैं या फिर मामलात को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो चीन की फौरी तौर पर बांग्लादेश से दोस्ती हो जाएगी और इसका नुकसान भी भारत को उठाना पड़ेगा। फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च की जानिब से ये कहा गया है कि ऐसे मामलात इलाकाई मामलात है जो अक्सर पेश आते रहते हैं। दोनों ममालिक की हुकूमतें मिलकर आपस में काम कर रही हैं। हम इस साल बांग्लादेश के साथ मिलकर बांग्लादेश की 50वीं आज़ादी की तकरीब मनाने जा रहे हैं और बांग्लादेश की आज़ादी के हवाले से भारत
भारत ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था, लिहाजा हम बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात को इस तरीके से ख़राब नहीं कर सकते। तो जी ये थी वीडियो, और हम इस तरह अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं कर सकते बांग्लादेश के साथ। और अगर हमने कोई भी बड़ा बयान जारी किया तो बांग्लादेश की चाइना के साथ दोस्ती हो जाएगी, और ये ख़तरा हम मोल नहीं ले सकते। और ये आवाज़ें उठाई जा रही हैं कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ बड़ा बयान जारी किया जाए, दुनिया को जगाया जाए, दुनिया को बताया जाए और दिखाया जाए कि बांग्लादेश जो है वो हिंदुओं के साथ क्या कर रहा है। तो उसके बाद नरेंद्र मोदी काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। उनको पता है अगर मैं कोई भी बड़ा बयान जारी करूंगा तो बांग्लादेश नाराज़ हो जाएगा, और नाराज़गी के बाद चाइना के साथ दोस्ती कर लेगा, जो कि हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं चाहता। और इस सारे गेम के पीछे अब हिंदुस्तान ये चाहता है कि बांग्लादेश के अंदर वैसा ही अमल किया जाए जैसे पाकिस्तान के अंदर तकरीबकारी की गई है, और बांग्लादेश को इसी तरह जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ बना दिया है, और इसी तरह से अब बांग्लादेश के अंदर भी करेंगे। अंदर ही अंदर से गेम खेलेंगे और बांग्लादेश को तोड़ने की कोशिश करेंगे, बांग्लादेश को खोखला करने की कोशिश करेंगे, बांग्लादेश को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। आपको इन गेमों को समझना चाहिए, और ये बहुत ही शातिर है, ये बहुत ही शातिर है। और ये बांग्लादेश के वज़ीर आज़म कह चुकी है कि जैसा अमल आप वहाँ हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ करते हैं, आज वही आग बांग्लादेश में फैल चुकी है। आज वही अमल बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ख़िलाफ़ हो रहा है। आज आपको बड़ा बयान जारी करने की कोशिश ना करें, आप मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करें जो कि हिंदुस्तान के अंदर हैं, जो कश्मीर के अंदर हैं, जो आसाम के अंदर हैं। और बड़े बयान जारी तब करें जब अगर आपके मुल्क के अंदर ऐसे वाक़यात ना होते हों। तो ये वही आग है जो हिंदुस्तान के अंदर जलती थी, और आज वो बांग्लादेश के अंदर मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान जली हुई है। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।